Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. In this session, we are discussing the very important points, the formulas from the chapter of complex numbers, which are very important for your upcoming NDA written examination. तो आपको ये सभी formulas जो मैं discuss करने जा रही हूँ सेशन में रिवाइज करने हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे. कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस्ड आपको 2 से 4 क्वेश्चंस तो आते ही है और इसी में से आएंगे जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. आई एम डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज विच गोना हेल्प यू टू solve and tackle those kind of problems. ठीक है, तो फटाफट से आप सभी को पहले सबसे एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. देन नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज द इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई. इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा हमें समझना जरूरी है क्योंकि आयोटा का डेफिनेशन जो आपको पता होना है वो है रूट ऑफ -1, जो कि हमें आयोटा टू द पावर 2 देता है, दैट इज -1, राइट. तो ये आयोटा की पावर 2 -1 होती है. देन विद दिस यू कैन फाइंड आउट आयोटा क्यूब, आयोटा टू द पावर 4 एंड सो ऑन. बट यहाँ पे यू कैन नोटिस दैट आयोटा टू द पावर 4 विल बी +1 एंड दिस इज द लिस्ट पावर ऑफ आयोटा विच गिव्स द यूनिटी एज अ वैल्यू. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. व्हाट इज द लिस्ट पावर ऑफ आयोटा गिव्स 1, दैट इज 4. ठीक है, आफ्टर दिस थिंग इफ सपोज अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द आयोटा टू द पावर 2009, तो आपको करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे निकालनी है आयोटा की पावर. आपने नोटिस किया कि आयोटा टू दी पावर 4 1 होता है, तो आपको ये पावर को डिवाइड बाय 4 करना है. इसका रिमाइंडर आता है 8, तो आयोटा टू दी पावर 1 इसका आंसर आ जाएगा, राइट. तो आपको आयोटा की एनी पावर अगर कैलकुलेट करनी है तो यू हैव टू डिवाइड द पावर बाय 4 एंड जो रिमाइंडर आता है उससे आपको काम चलाना है. ठीक है, so this is you supposed to remember. And after that you can also notice that अगर हम लोग sum लेते हैं, sum of 4 consecutive powers of iota, then you can always notice that that sum would be equal to 0. ये आप वेरीफाई कर सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, देखो ये मैंने पहले 4 टर्म्स को लिया है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, इसका वैल्यू 0 है कि नहीं, क्योंकि इधर देखो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये कटेगा. आयोटा ये है, ये आयोटा की क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू -i होती है, तो ये भी कटेगा, तो 0 आ रहा कि नहीं. नॉट ओनली दिस, यू टेक एनी 4 consecutive पावर्स ऑफ आयोटा इन द एडिशन, उनका एडिशन क्या होगा, 0. मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप समझो i टू द पावर 13 से स्टार्ट करो तो i टू द पावर 13, i टू द पावर 14, i टू द पावर 15, i टू द पावर 16, इन चारों का सम क्या होगा, 0 होगा. दिस इज व्हाट दिस important property of powers of iota telling to you, that if you take the sum of consecutive powers, 4 consecutive powers of iota, then it will result sum as 0. ठीक है, तो ये है important points regarding integral powers of I. अभी बात करते हैं conjugate की. conjugate of a complex number क्या होता है, अगर आपका complex number है a plus ib, तो इसका conjugate क्या होता है, a minus ib, right. तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं, दैट इज 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है. देखो और एक बार में इसका कॉन्जुगेट निकालू तो मुझे a प्लस आई बी मिलता कि नहीं, मिल रहा कि नहीं. तो दैट इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू. और इससे आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि जब यू फाइंड द कॉन्जुगेट इवन टाइम्स, तब आपको क्या मिलता, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता. बट वही अगर आप ऑड टाइम्स कॉन्जुगेट निकालोगे, मतलब 3 बार कॉन्जुगेट करोगे तो वो कॉन्जुगेट देता, 4 बार का कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, 5 बार कॉन्जुगेट निकालोगे तो कॉन्जुगेट देगा, लाइक दैट. ठीक है, उसके बाद आपको ये भी नोटिस करना है कि अगर आप इफ यू टेक द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, यू विल गेट 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इन दोनों का एडिशन ले लो, दिस इमेजिनरी पार्ट कैंसिल, 2 टाइम्स a आता है जो कि 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z है. सिमिलरली यू कैन सी दैट z माइनस z बार क्या होता, 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता. और एक बात, जब आपको पता चला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेम एज द इट्स कॉन्जुगेट, देन आप बोल सकते हो डेफिनेटली कि वो क्या है, बंदा रियल है, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट निकालो, रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही आता, बिकॉज द कॉन्जुगेट इज ओनली डिफर बाय द इमेजिनरी पार्ट, राइट. अगर वो रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट वो ही रहेगा. तो ये आपको ध्यान में रखनी है, 2 वे में यूज होती है. व्हेनेवर अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज सेम एज अ नंबर, देन इट मींस दैट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर. Okay, and z is equals to z bar always implies that z is a real, remember this. but वही अगर माइनस टाइम में रहेगा तो कैसे, अगर माइनस रहेगा मतलब z is equals to माइनस ऑफ z बार रहेगा, तो z को पक्का क्या रहना है, इमेजिनरी रहना है. तो ये 2 पॉइंट्स को आपको कनेक्शन में पढ़ना है. अगर z is equals to z बार है तो प्योरली रियल, अगर z is equals to माइनस z बार है तो क्या, प्योरली की बात हो रही है यहाँ पे, प्योरली इमेजिनरी. ठीक है, तो दिस थिंग्स एंड आफ्टर दैट यू कैन वेरीफाई दैट z इंटू जेड बार करोगे तो आपको मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आएगा. अभी मॉडुलस z क्या है, इट इज द व्हाट डू यू से, मॉडुलस द डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पॉइंट, दैट इज द पॉइंट इन द आर्गेन्स प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, राइट. ये डिस्टेंस होता है और ये डिफाइन होता है अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
करके फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता। ठीक है, अभी आते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, इसको आप सम ऑफ कॉन्जुगेट ले सकते हो, मतलब the conjugate of the sum is equals to sum of the conjugates. Similarly, conjugate of the difference is equals to difference of the conjugate. Similarly, product of the conjugate of the product बोलेंगे, conjugate of the product निकालो आप, conjugate of the product ये क्या रहेगा, product of conjugates रहेगा। तो ये मेथड है, अगर आपको conjugate of sum निकालना है तो आप इंडिविजुअल conjugate निकाल के उनका एडिशन करो। सिमिलरली डिफरेंस का निकालना है conjugate, तो उनका इंडिविजुअली conjugate निकाल के डिफरेंस लो। सिमिलरली प्रोडक्ट का conjugate निकालना है तो उनका इंडिविजुअली कॉन्जुगेट निकाल के प्रोडक्ट लो। सेम इज ट्रू फॉर द क्वोशिएंट, जहां पे डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता। तो ये प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखने हैं रिगार्डिंग दी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इसके बाद आ जाते हैं मॉडुलस पे। मॉडुलस क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, मॉडुलस इज अ डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हिच वी कैन आल्सो राइट इट एज अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये क्या है, डिस्टेंस है, इट विल बी नेवर जीरो। अगर ये जीरो है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पक्का जीरो होना। कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होना मतलब इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो होना। अदरवाइज अगर ये डिस्टेंस है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पक्का उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सॉरी, तो पक्का उसका मॉडुलस क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। क्लियर है ये कंडीशन। और एक बात, आप z का मॉडुलस निकालो, इट विल बी सेम एज द कॉन्जुगेट का मॉडुलस, बिकॉज इट डजंट मैटर द साइन, इट हैज द स्क्वायर टर्म्स अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट इज आल्सो सेम एज माइनस ऑफ z, इट इज आल्सो सेम एज मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ z बार। तो ये चारों का मॉडुलस, z का, z बार का, माइनस z का, माइनस z बार का, सभी का मॉडुलस क्या रहता, सेम ही रहता। तो आप कैसे भी निकालो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ये पढ़ाया थी प्रॉपर्टी की, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो नेक्स्ट वाली, मॉडुलस ऑफ z टू द पावर n आप कैसे निकाल सकते हो, मॉडुलस ऑफ z टू द पावर n लेके, मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द पावर 100 निकालो, तो आप क्या करोगे, 1 प्लस आई का तो मॉडुलस लोगे और उसके 100 पावर लगाओगे, खत्म बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमें काम आती है। सिमिलरली ये चीज ध्यान में रख लो कि मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ z1 एंड z2। सिमिलरली क्वोशिएंट का अगर हमें मॉडुलस लेना है तो हम लोग इंडिविजुअली मॉडुलस निकाल के उनका क्वोशिएंट ले सकते हैं। यहाँ पे भी कंडीशन है कि ये जो z2 है, इट्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 जो है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना, तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा, नॉन जीरो होना। ठीक है, तो ये कंडीशन है। क्लियर है मॉडुलस के बारे में। अभी बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट जिसको हम लोग ऑल्सो बोलते हैं एम्पलीट्यूड, amplitude is same as the argument of the complex number। ये कैसे डिफाइन है, what does it mean, I will tell you। if you plot a point the complex number in a argand plane, आपको मिलता वो point in a cartesian coordinate plane, राइट, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं argand plane। ठीक है, तो ये पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब होता है क्या, इसका मॉडुलस। बट ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर एंगल थीटा बनाएगा एक्स एक्सिस से, ये थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इज अ angle made by the vector joining a complex point with the origin with respect to positive direction of x axis। ये जो वेक्टर OP का जो एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अभी आप बोलोगे फिर ये वेक्टर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएगा, या तो सेकंड में बना सकता, या तो थर्ड में बना सकता, या तो फोर्थ में बना सकता है ना, चार केसेस। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे चार केसेस में भी, चारों केसेस में आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना, उसके लिए हमारे पास तरीका है। देखो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, तो इसका आर्ग्यूमेंट मैं बता देती हूँ। इसका आर्ग्यूमेंट जो है हम लोग डिनोट कर लेंगे अल्फा से। आर्ग्यूमेंट ऑफ z को हम डिनोट करेंगे अल्फा से, जो कि डिफाइन होता है tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y बाय x करके। ठीक है, अगर समझो केस नंबर 1 पे आते, अगर z लाई करता है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर z लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम में से ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे ये एंगल, तो ये एंगल हमारा क्या है, अभी अल्फा है, जिसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना। तो ये छोटा सा जो बचा हुआ पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। हमें अल्फा चाहिए। अल्फा कैसे आएगा, ये टोटल स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर पेयर दिख रहा है आपको, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 180। तो हमें यहाँ पे अल्फा कैसे आएगा, पाई माइनस थीटा करके आएगा। अभी ये थीटा कैसे निकालोगे आप, ये थीटा
ये कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के यही फॉर्मूले से निकालोगे, tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स करके निकालोगे। बट उसका आर्ग्यूमेंट कौन रहेगा, अल्फा। अल्फा का क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z व्हेन z लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट क्या रहेगा, पाई माइनस थीटा। उसी तरह से सेकंड अपना जो सेकंड है दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट वाला, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ तक पाई है ना, पाई प्लस हो जाएगा, यहाँ तक आ रहा हमारा एंगल, ये एंगल आ रहा हमारा अल्फा। ओके तो ये इतना सा ये रीजन क्या है हमारा थीटा है, तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा क्या हो जाता है, पाई प्लस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू यही रहेगी, ऐसे ही कैलकुलेट करना है, tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स। अभी बताओ तो नेक्स्ट केस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज होने वाली है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना अल्फा कौन रहेगा, माइनस ऑफ थीटा रहेगा। क्यों पता है, क्योंकि देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो अभी मेरे पास है यहाँ पे मेरा एंगल, ये पूरा एंगल अल्फा है, ठीक है, ये पूरा एंगल यहाँ तक वाला अल्फा है। अभी ये इतना सा एंगल कौन है, हमारा थीटा है, जो कि हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक क्रिएशन करके, है ना, ये सिमेट्रिक क्रिएशन करके ये इतना ऊपर का थीटा है, तो ये क्या होगा, माइनस थीटा ले सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y बाय एक्स करके कैलकुलेट करेंगे, उसका माइनस थीटा लेंगे जो कि रहेगा हमारा अल्फा, दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बातें, तो ये दिस इज अबाउट आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बहुत ही काम आते हैं। अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालते, जस्ट उसका माइनस ले लो, खत्म बात। आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालोगे, सम ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स करके। आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालोगे, डिफरेंस आएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ ये z2 कॉन्जुगेट क्या आता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 आता है, इसीलिए ये बात, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n क्या रहता है, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसका प्रूफ हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ क्वोशंट क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्ट का और क्वोशंट का, ये ध्यान में कर लो। प्रोडक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम में जाता, सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट ऑफ क्वोशंट का क्या आता, डिफरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आता। और एक बात आपको दिमाग में रखनी है, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज जब आप बोल रहे हो जीरो एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इट्स जीरो प्लस जीरो आए, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ जीरो बाई जीरो, इट्स नॉट डिफाइंड क्वांटिटी, इट्स जीरो बाई जीरो इज अनडिफाइंड ना, जीरो बाई जीरो जो होता है इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, इसीलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड। और एक बात, जब आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो जीरो बोल रहे हो तो पक्का क्या रहेगा, रियल रहेगा, क्योंकि क्या होता है जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, इसमें y क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसका tan इनवर्स निकालो 0/2, है ना, 0/2 क्या आएगा, tan 0 0 आएगा, तो आर्गुमेंट 0 हो जाएगी कि नहीं। तो जब भी आर्गुमेंट 0 है इसका मतलब क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, रियल है। ये दिमाग में सब आपके आने चाहिए, हिट होने चाहिए पॉइंट्स व्हेनेवर यू आर आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। और एक अभी इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझनी है कॉम्प्लेक्स नंबर से, दैट इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको पता है z cube is equals to 1 is when you solve this equation, z cube is equals to 1, you will get three roots. One would be the real root 1, the second root would be omega, and third root would be omega square. हमने वेरीफाई किया है कि ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीजें है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू रहती है 1, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है, 0, ठीक है। इन जनरल आप बता सकते हो कि ओमेगा की पावर 3 है, मतलब उसकी कुछ भी मल्टीपल 3 पावर ले लो, omega raised to 3n will be also equals to 1, it would be also equals to 1, 3 omega to the power 3n plus 1 क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा, 3n plus 2 क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी ये कहाँ पे काम आती है, जब आपको आ जाता है कि ओमेगा टू द पावर 2009 है सपोज, तो ओमेगा की पावर 2009 कैसे इवैल्यूएट करोगे, हमें पता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे, इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो आप देख रहे हो ना, 3 6 18, 3 6 18, 3 9 27, 2, तो इसका आ रहा है आंसर ओमेगा स्क्वायर। तो डिवाइड करके लेना है, डिवाइड करके, डिवाइड बाई 3 करना है अपने को पावर को, जब व्हेन वी आर सॉल्विंग द पावर्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहाँ पे लाई करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल दिस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, दैट इज द आर्गेन्स प्लेन, दैट इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, दे फॉर्म द इक्विलैटरल ट्रायंगल। कोई भी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम लोग यूनिट सर्कल लेके उनके ऊपर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दिखा सकते हैं, और वो हमेशा क्या बनाते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन एनडीए 2 2021 में आ चुका है ये पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉइंट में सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी कि सभी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एनी 3
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम लोग यूनिट सर्कल पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिट्स को भी हम लोग सर्कल में रिप्रेजेंट, सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट सर्कल के ऊपर। और जो 3 पॉइंट्स आप लोगे, कोई भी 3 पॉइंट्स हम बता सकते हैं कि वो क्या बनाते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू, इट इज डिफाइंड एज r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहाँ पे r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z विच इज कैलकुलेटेड एज अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड थीटा जिसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से tan इनवर्स ऑफ y बाय x करके। इसका यूलर फॉर्म भी आता है, क्योंकि हमें पता चला है कि यूलर की आइडेंटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं e टू द पावर i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसी फॉर्म को हम r इंटू e टू द पावर i थीटा लिख दिए, मतलब ये बन जाता हमारा यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म को बनाने के लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का r चाहिए रहता है, दैट इज मॉडुलस, एंड दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट चाहिए रहता है, दैट इज थीटा। अगर पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी एक चीज यहाँ पे और गौर करो, e टू द पावर i थीटा अगर ये चीज है, तो e टू द पावर माइनस i थीटा क्या है, cos थीटा माइनस i sin थीटा है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ अभी e टू द पावर i टाइम्स 2 पाई, तो ये यूलर आइडेंटिटी क्या बोलती है, cos 2 पाई माइनस प्लस i sin 2 पाई। अगर इधर माइनस होता तो यहाँ पे आ जाता माइनस। ठीक है, बस इतना सही डिफरेंस है, यूलर आइडेंटिटी, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज डी मोवियर्स थ्योरम। डी मोवियर्स ने हमें बताया कि ये जो यूलर आइडेंटिटी है इसकी nth पावर कैसे निकाली जाती है। nth पावर ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा होती है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। दिस इज सेड बाय द डी मोवियर्स। ओके, इसने सिंपल फॉर्मूला बताया है टू कैलकुलेट द पावर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, क्योंकि हमने पढ़ के रखा कि हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r e टू द पावर i थीटा में कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो z को हम लोग r e टू द पावर i थीटा में कर सकते हैं। अभी z टू द पावर n निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r टू द पावर n e टू द पावर i n थीटा। अभी e टू द पावर i n थीटा क्या होता है हमारा, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, जो कि कहाँ से, कौन से कंसेप्ट से आया, डी मोवियस थ्योरम से आया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, nth पावर ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा इज cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। अगर इधर माइनस है तो माइनस आएगा। और एक चीज आप दिमाग में रख सकते हो और वेरीफाई भी कर सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट इज 1 अपॉन e टू द पावर i थीटा क्या होता है, e टू द पावर माइनस i थीटा ना, तो ये ट्रू है। क्लियर है क्या बात, सिंपल था। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको यूज होगा टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म से 2 प्लस 3i वेर y इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, तो पहला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 3i है वेर y इज इक्वल टू माइनस 3 लेस देन 0, तो आपको दूसरा फॉर्मूला लगेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। प्लस वाले में प्लस का फॉर्मूला, माइनस वाले में माइनस का फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला है क्या, बहुत आसान है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज अंडर द रूट, आई मीन प्लस और माइनस ऑफ अंडर द रूट ऑफ मॉडुलस z प्लस x बाई 2 प्लस i टाइम्स अंडर द रूट ऑफ मॉडुलस z माइनस x बाई 2। आसानी से एक दो तीन बार लिख दो आप विदाउट सिन, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रह जाएगा, पैटर्न के फॉर्म में दिख के आ रहा ना आपको। और यहाँ पे भी सेम चीज है, the modulus the square root of z is equals to plus or minus under the root of modulus z plus x upon 2 minus I times under the root of modulus z minus x by 2। ठीक है, तो ये कैसे यूज करना मैंने बताया, these are the two cases for these two formulas। ठीक है, तो ये आपको सभी फॉर्मुलाज अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं, इसके बेस्ड वाले ही क्वेश्चन आएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन आता कॉम्प्लेक्स नंबर से, आपने इस लेक्चर से जो फॉर्मूला पढ़ा उसी के बेस्ड आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।